हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 48 है। और आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की है। और जो प्रॉब्लम है वो है कॉइन चेंज। ओके, सो बेसिकली हमें एक अमाउंट बिल्ड करना है और कुछ गिवन कॉइन्स होंगे। हमें मिनिमम कॉइन्स के थ्रू एक गिवन अमाउंट बिल्ड करना है। ओके, चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं डिटेल में। Okay, so coin change, आई मीन कॉइन्स जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो एक एरे में हमें गिवन होंगे इस तरह से। और रिटर्न द fewest नंबर ऑफ कॉइन्स दैट यू कैन मेक अप टू द पर्टिकुलर अमाउंट। लेट्स से अमाउंट हमें गिवन है 11 और ये हमारे पास कॉइन्स हैं, तो हमें मिनिमम कॉइन्स हमें बताने हैं कि 11 को मेक करने में कितने कॉइन्स लगेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं 5+1, 5+5+1। और आप किसी भी कॉइन को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ओके, और लेट्स से इफ वी आर इफ द अमाउंट ऑफ द मनी कैन नॉट बी मेड सो वी कैन रिटर्न -1। अगर ऐसा कोई अमाउंट है, लेट्स से कॉइन हमारे पास ओनली 1 है, ठीक है। और अमाउंट सॉरी कॉइन हमारे पास है 5 और अमाउंट हमें दे दिया 4, तो it means we cannot make the amount, right? So we can return -1 in that case. एक edge case बताया मैंने। Example 2 is like minus, so 2 and 3 they -1, ये इन्होंने बता दिया ऑलरेडी। कॉइन है 1 और अमाउंट हमें 0 मेक करना है, तो आउटपुट 0 आएगा। ओके, सो एज आई सेड ये क्वेश्चन आपका किससे होगा। अच्छा, ब्रूट फोर्स इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट कॉइन आपने उठाया, ठीक है। फर्स्ट कॉइन को उठाया, आप ट्राई कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट कॉइन से कितने कॉइन लगेंगे इसको बिल्ड करने में। सेकंड से कितने, और फिर फर्स्ट के साथ अदर्स का कॉम्बिनेशन से कितने लगेंगे। फिर सेकंड से कितने लगेंगे, सेकंड से लग भी बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ब्रूट फोर्स जो अप्रोच इसकी होगी वो बेसिकली ब्रूट फोर्स इसकी अप्रोच होगी, उसमें एम एम की पावर एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम डीपी में करते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस से कर सकते हैं, रिकर्जन से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम एक्स्ट्रा स्पेस से करेंगे। ओके, एक एरे बना लेंगे और एक एरे बनाएंगे। लेट्स से हमें 11 का हमें फाइंड आउट करना है कितने कॉइन चाहिए, तो 11 नंबर तक का 11 का एक एरे बनाएंगे। ओके, और हर एक अमाउंट को बनाने में कितना 11 तक, 1 से लेके 11 तक हर अमाउंट को बनाने में कितने कॉइन लगने हैं वो हम कंसिडर करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और क्योंकि हम रिजल्ट स्टोर करते जा रहे हैं तो आगे वाले के लिए उसका यूज कर सकते हैं, पीछे वाले का, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक एरे बनाया है। ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमें 11 तक बनाना है, राइट। तो ज़ीरो बिल्ड करने के लिए तो हम ज़ीरो में तो ज़ीरो ही डाल देंगे, बिकॉज ज़ीरो अमाउंट बिल्ड करना है तो ज़ीरो हमें कॉइन चाहिए होंगे। और कॉइन हमारे पास कौन से हैं, 1, 2 एंड 5। ओके, सो 1 बिल्ड करने के लिए 1, 2 बिल्ड करने के लिए 1 आपका चाहिए होगा। और सॉरी, एक तो 1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। तो 1 से आपके कितने, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा लिख लेते हैं। लेट्स से अमाउंट कितना बनाना है हमें, 2 अमाउंट बनाना है। कॉइन चॉइस कौन कौन सी होगी हमारे पास, और लेट्स से रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है, ठीक है। तो 2 हमें बनाना है, ठीक है। तो 2 हमें बनाने के लिए सबसे पहला कॉइन पे हम आइटरेट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट बनाना है, हम सारे कॉइन्स पे आइटरेट करेंगे उसको। और लेट्स से हमें 1 बनाना है तो हमने उसका यहाँ पर
अमाउंट सॉरी कॉइन्स स्टोर कर लिए हैं, तो आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी कि वन अमाउंट बनाना है तो कितने कॉइन चाहिए थे, तो वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। अब टू बनाना है, ठीक है। टू बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वन से बना सकते हैं, राइट, बना सकते हैं। तो कितने कॉइन चाहिए होंगे? टू कॉइन चाहिए होंगे। टू से बना सकते हैं, यस। तो कितने कॉइन चाहिए होंगे? वन। दोनों में से, और फाइव से बना नहीं सकते, तो जो भी उन तीनों में से मिनिमम मिलेगा, तो वन वाला मिनिमम मिलेगा, वो हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। सिमिलरली हम थ्री पे जाएंगे, ठीक है। थ्री पे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वन से बना सकते हैं, राइट, थ्री कॉइन चाहिए होंगे। टू से बना सकते हैं, यस, वन और टू के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो अम, यहाँ पर सॉरी, वन से बना सकते हैं, तो थ्री हमारे पास कॉइन आएंगे। अब टू पे गए, टू से बना सकते हैं, टू थ्री से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो थ्री में से टू माइनस किया, और कितना बचा? वन। तो वन, अब वन बनाने के लिए कितना चाहिए होता था? वन यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो वन बनाने के लिए वन चाहिए होता था। अब तो एक टू हो गया, और एक वन बनाने के लिए कितना चाहिए था? वन। तो वन और टू को प्लस करके, सॉरी, वन प्लस वन को करके यहाँ पर हम टू ऐड कर देंगे। तो थ्री को बिल्ड करने के लिए हमारे पास टू कॉइन चाहिए होंगे। अब फोर बिल्ड करना है हमें, ठीक है। वन से कर सकते हैं, तो फोर कॉइन चाहिए होंगे, एक तो वो तरीका हो गया। टू से आप कितने बिल्ड कर सकते हो? फोर माइनस टू इज, फोर माइनस टू इज टू, राइट। तो एक कॉइन तो वो हो गया। और टू पे चेक कर सकते हैं, चेक, टू बनाने के लिए हमें वन चाहिए था, तो वन प्लस वन इज टू, तो फोर बिल्ड करने के लिए टू। तो अब जो रिमाइंडर बचता है माइनस करने के बाद, ठीक है, फाइव से आप बना नहीं सकते, बिकॉज फाइव इज स्मॉलर, सॉरी, ग्रेटर देन फोर। तो किसी भी अमाउंट में से आप कोई भी कॉइन पिक करेंगे, उसमें से अगर माइनस जो बचता है, उसके बाद आप कितने भी जो जो भी आप कॉइन चाहिए होते हैं, वो आप पीछे वाले एरे में से उठा सकते हैं। इसी यही एक रीजन है उस कॉन्सेप्ट है डीपी का, कि आप मेमोराइज करते हैं किसी भी ओल्ड सॉल्यूशन को, और ओल्ड सॉल्यूशन में जो भी आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, उसको उठा के आप आगे के लिए यूज कर लेते हैं। आपको रिकैलकुलेट नहीं करना होता है बेसिकली। ये लाइक मेजर जो पॉइंट है इसका, आपको रिकैलकुलेट नहीं करना है अगेन एंड अगेन फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, हम आठ के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आठ के लिए वन पे जाते हैं, ठीक है। सो एट माइनस वन इज, एट माइनस वन इज सेवन, राइट। तो सेवन के लिए आपका कितना हुआ? सॉरी, एट, एट माइनस वन इज सेवन। तो एक कॉइन ये हो गया, और सेवन बिल्ड करने के लिए कितना चाहिए हमें? टू, ठीक है। तो टू प्लस वन इज थ्री, सिंपल सिंपल यहाँ पे आ गया, टू प्लस वन इज थ्री। टू से कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो एट, तो अभी हम यहाँ पे इसको हटाते हैं। एक एक वन के थ्रू जाते हैं, तो हमारा कितना हुआ? थ्री। टू के थ्रू जाते हैं, तो एट माइनस टू इज सिक्स। सिक्स पे कितना होता है हमारा? टू, ठीक है। तो एक कॉइन ये हो गया, और सिक्स पे जाते हैं टू, तो उसके लिए भी हमारा कितना हो गया? थ्री। अब फाइव पे जाते हैं, तो फाइव के थ्रू जाते हैं, एट माइनस फाइव इज थ्री, ठीक है। तो वन प्लस, तो थ्री पे कितना हुआ? टू। तो तीनों के लिए ही इसमें थ्री आ रहा है, तो तीनों में से कोई भी हम पिक कर सकते हैं। इलेवन के लिए चलते हैं, ठीक है। इलेवन पे आपका क्या आएगा? इलेवन पे फर्स्ट कॉइन हमने पिक किया, तो इलेवन माइनस, तो वन वन कॉइन हो गया, प्लस इलेवन माइनस वन इज टेन। तो टेन पे कितने चाहिए थे? टू। तो वन प्लस टू इज थ्री, ठीक है। टू के थ्रू चलते हैं। टू के अगर हम पिक करना चाहें, तो इलेवन माइनस, सो वन प्लस इलेवन माइनस टू इज नाइन। तो नाइन पे कितने चाहिए? थ्री। एक ये सोल्यूशन है इसका, फोर हो गया। फाइव के थ्रू चलते हैं, तो फाइव के थ्रू कितने सोल्यूशन हो गए इसके?
5 + 5, हाँ बेसिकली ये वाला सोल्यूशन उसी के थ्रू आया था, राइट। 10 वाला, जो 1 + 2 = 3, ठीक है। 5 के थ्रू चलेंगे तो कितना होगा, 11 - 5 = 6, तो 1 + 6, 6 पे कितना चाहिए, 2, दैट विल बी 3। तो इनमें से तीनों में से 3 4 3 में से आप 3 कोई भी पिक कर सकते हो, ठीक है। 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मेमोराइज करके सॉल्यूशन को आप पीछे का कैलकुलेशन को आप आगे के लिए यूज कर सकते हो। दैट इज द मेन मोटो फॉर द डीपी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एज केस हम क्या हो सकता है, अगर लेट्स से एज केस ये वाला, अगर आपका अमाउंट इज लेस देन 1, राइट। कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ अमाउंट इज लेस देन 1, तो आप क्या रिटर्न करिएगा, रिटर्न इज -1। सॉरी, अमाउंट इज 0, तो आप 0 रिटर्न कर सकते हैं, राइट। 0 आ जाएगा यहाँ पर, बिकॉज कोई भी कॉइन हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज लेस देन दैट। एक एरे बिल्ड कर सकते हैं। हमें क्या करना था, मिनिमम, हाँ लेट्स से टीपी एरे आप बिल्ड करेंगे कॉइन्स का, मिनिमम कॉइन्स, ठीक है। मिनिमम कॉइन्स, न्यू इंटीजर, और जो इसका एरे का साइज रहने वाला है वो +1 रखते हैं, राइट। अमाउंट जितना भी होता है उसका +1। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक 0 को आपने ऐड किया था, +1, तो ये 11 + 1 था, राइट। अब क्या करेंगे, अब आप int I = 0, I is less than equal to अमाउंट तक आप उसको चलाएंगे। हर एक अमाउंट को आपको चेक करना है कि कितने कॉइन लगेंगे हर एक अमाउंट के लिए, क्योंकि ये एरे फिल करना है आपको, राइट। और आपका जो ये एरे है, इसमें एक स्टार्टिंग हम क्या करेंगे कि बिकॉज हम इसमें पहले वाले और जितने भी कॉइन है उन कॉइन के रिजल्ट में मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इसकी एक वैल्यू जो होगी उसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू इसके अंदर असाइन कर देंगे। आप मिनिमम फाइंड करते हैं तो मैक्स वैल्यू असाइन कर देते हैं, अदरवाइज मिनिमम आप कर सकते हैं अगर आप मैक्स फाइंड करते हैं तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो लूप में नहीं फंसेगा। अब अब आपको कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं आपके पास, राइट। तो आप कॉइन्स पे आइटरेट कर सकते हैं। कॉइन्स, एक एक कॉइन को आप लेते जाइए, ठीक है। उसमें आप चेक करते जाइए इफ आई, इसमें एक कंडीशन लगने वाली है कि आपका कॉइन जो है वो वैल्यू से छोटा होगा, राइट। तभी आप उसकी कैलकुलेशन करोगे। कॉइन इज स्मॉलर देन आई, अदरवाइज आप उस कॉइन को हटा ही दोगे। एंड आपका जो डीपी है उसके अंदर आई माइनस कॉइन की वैल्यू, राइट, ये नॉट इक्वल टू इंटीजर मैक्स वैल्यू, ठीक है। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, अगर ये इसको
ये कंडीशन पास होती है तभी आप इसकी वैल्यू आप असाइन करोगे. दैट विल बी मैथ डॉट मिन ऑफ दिस कॉमा दिस. ये आप उसकी वैल्यू असाइन कर दोगे 1 प्लस के साथ. 1 प्लस ये वैल्यू असाइन हो जाएगी. और इससे बाहर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक चेक लगाना पड़ेगा कि जो आप अमाउंट वैल्यू क्या रिटर्न क्या करोगे आप. लास्ट जो भी एरे आपका डीपी एरे है उसका लास्ट वैल्यू, राइट, बिकॉज 11 का अमाउंट था तो आपने 11 का एरे बनाया. इफ अमाउंट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट, अगर उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, राइट, हो सकता है वो उस टाइप के कॉइन्स एग्जिस्ट ना करते हो, तो आप क्या रिटर्न करने जा रहे हो उसमें -1. एल्स में एल्स में आप क्या रिटर्न कर दोगे, ये सॉरी अदरवाइज उसका लास्ट एलिमेंट ही रिटर्न कर दोगे, राइट. रिटर्न अमाउंट. ओके, ऑलराइट, रन करके देखते हैं इसको. सिंटैक्स सो एक तो हमें ये वैल्यूज जो स्टार्ट करनी है जीरो से नहीं करना है, बिकॉज जीरो आई मीन उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है. जीरो अमाउंट बिल्ड करने के लिए कोई कॉइन नहीं चाहिए, राइट. और एक हमें जो ध्यान रखना है वो है कि कॉइन के इक्वल हो सकता है वो अमाउंट. अगर कोई भी अमाउंट इक्वल है तो एक सिंगल कॉइन से काम हो जाएगा, तो इसको लेस देन नहीं इक्वल टू रखना है. ठीक है, तो चलिए रन करते हैं. is accepted. Let's submit. Alright, accepted. So if we conclude this, so ये डीपी का क्वेश्चन है, बट इसमें हमने रिकर्जन नहीं यूज किया, इसमें हमने मेमोराइजेशन यूज किया है. और मेमोराइजेशन का बस मेन बेनिफिट यही है, एक बार हमने कोई चीज कैलकुलेट कर ली तो आप दोबारा उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं. ऑलराइट, I hope you guys understood. If you like the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.